आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, आप सभी का न्यूज़ आर्टिकल 24x7 में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि अभी मौसम में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, सुबह और शाम को काफ़ी ठंड रहती है। तो इस मौसम परिवर्तन में बहुत सी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी से पनप रही हैं, और उसके अलावा कोविड-19 का भी इन्फेक्शन बढ़ ही रहा है। तो इसी सब के विषय में आपसे चर्चा करते हैं आज, और ठंड से कैसे बचाव करना है अपना तथा अपने बच्चों का, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। मौसम परिवर्तन के समय में अधिकतर एलर्जी वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिनमें COPD या अस्थमा की दिक्कत होती है। उन मरीजों को सांस लेने में समस्या होने लगती है। एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर सारे बढ़ जाते हैं क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है, तथा इस समय सर्दी जुखाम, वायरल फीवर, वायरल डायरिया, फेरिंजाइटिस, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। इन मौसम परिवर्तन वाली बीमारियों के अलावा हमारे लोग के सामने एक बड़ी समस्या है कोविड-19 का संक्रमण, जो कि इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अतः हम लोगों को इससे भी अपना तथा अपने परिवार की सुरक्षा करना है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हमें मास्क का प्रयोग करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तथा हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसका पूरी तरीके से पालन करते रहना है। इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम लोग एक जगह पे इकट्ठा हों। अगर इकट्ठा भी होते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क ज़रूर लगा के रखें, और जहाँ तक संभव हो भीड़ वाली जगहों से दूरी बना के रखें, ताकि अपना तथा अपने परिवार की सुरक्षा की जा सके। यदि किसी को इस समय तेज़ बुखार, साथ में सांस लेने में दिक्कत, सर्दी जुखाम लग रहा हो, तो उसे डॉक्टर से मिल के सलाह लेनी चाहिए तथा उचित जांच करानी चाहिए। जब तक कि जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक अपने परिवार के सदस्यों से थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। इस समय मच्छरों द्वारा जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जैसे डेंगू की समस्या है हमारे लोग के सामने। तो मच्छरों से बचाव करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी को तेज़ बुखार के साथ में शरीर में रैश पड़ रहे हों तो उसे भी डॉक्टर से सलाह लेके जांच करा के उसका समुचित इलाज करवाना चाहिए। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत या COPD की दिक्कत है, उन लोगों के लिए ये मौसम बहुत ही घातक है। सुबह के टाइम ज़्यादा सर्दी होती है, शाम को भी सर्दी होती है, और दिन में थोड़ी गर्मी होती है। तो लोग थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं कपड़े पहनने में। इस समय ऐसे लोगों को पूरी तरीके से फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ताकि ठंड से बचाया जा सके। ठंड में तथा जब हवाएं चल रही हों तो जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हों वो भी विशेष ध्यान रखें। जब ज़्यादा ठंड पड़े तो मॉर्निंग वॉक पे ना जाके घर में ही एक्सरसाइज कर लें, ताकि ठंड से बचा जा सके। जिन लोगों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, इस समय स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो ड्राई स्किन की वजह से काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो उन्हें मॉइस्चराइज़र का उपयोग तथा कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि स्किन मॉइस्ट बनी रहे, जिससे त्वचा वाली जो एलर्जिक बीमारियां हैं वो कम से कम हों। छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए ठीक प्रकार से कवर करके रखना चाहिए। बच्चों को 3 से 4 लेयर में कपड़ों को पहनाना चाहिए। तथा आप लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी ठंड में बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उसका कारण परिवार वाले नहीं जान पाते हैं। अक्सर मेरे पास भी ऐसे ही कुछ मरीज आते हैं। तो जब आते हैं तो देखते हैं कि उन बच्चों को वो लोग
एकदम पूरी तरीके से 6-7 कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहना के रखे हुए होते हैं और ऊपर से कंबल में लपेट लेते हैं, साल में लपेट लेते हैं, जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत लगने लगती है। कभी कभी अपना हैंड मूवमेंट तक नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा एक ही जगह पे एकदम फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी बनी रहती है, बच्चा रोने लगता है। जब कपड़े सब अनकवर करवा दें तो बच्चा शांत हो जाता है। तो बच्चों को कपड़े पहनाते वक्त भी ध्यान रखना है कि बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने हैं। बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए ये नहीं कि 7-8 कपड़े पहना दो, 3 से 4 लेयर में कपड़े पहनाइए। जितना हम लोग पहनते हैं कपड़े उससे 1 लेयर ज़्यादा पहनाएं, सॉफ्ट कपड़े पहनाएं। बच्चों को आजकल मार्केट में बहुत सारे रोए वाले कपड़े आते हैं, फर वाले आते हैं, जिसमें आप चमकीले चमकीले फर लगे होते हैं। अगर आप उनको टच करेंगे तो उससे भी बहुत सारे फर निकल के हाथ में आ जाते हैं। ऐसे ही जब बच्चों को वो पहना देते हैं तो उसमें में से रोए निकल के उनकी आँखों में, नाकों में, मुंह में भी चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, वो उसकी वजह से भी रोने लगते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो वोमिट उसकी वजह से करने लगते हैं। तो परिवार वाले नहीं, पेरेंट्स ये नहीं जान पाते हैं कि किस वजह से वोमिटिंग होती है, लेकिन वो सही ढंग से कपड़े ना पहनाने की वजह से, सही सिलेक्शन ना होने की वजह से होते हैं। मैं इसलिए एक जनरल नॉलेज ये दे रहा हूँ कि बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए ठंड में, जिससे कि जो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सके। छोटे बच्चों में, जैसे पैदा हुए बच्चों में से लेके 2 साल तक, 3 साल तक के बच्चों में चेन वाले कपड़े लोग पहना देते हैं। बच्चों को पहनाने के लिए कपड़ों का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के कंफर्ट जोन को देखते हुए कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 0 से लेके 2 ईयर तक है, उनको चेन वाले कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। चेन वाले कपड़े क्या होते हैं, कभी कभी लाके जब गले के पास बंद कर देते हैं तो चेन गले में चुभते रहते हैं, थोड़ी पे चुभते रहते हैं, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी बनी रहती है। तो उसकी वजह से भी बच्चे रोया करते हैं और लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो छोटे बच्चों को पहनाने के लिए, जैसे 1 साल तक के बच्चों को रामपर का प्रयोग करें, जिसमें पैंट और शर्ट एक ही में होता है। तो उससे क्या होगा कि हवा कहीं से अंदर नहीं जा पाती है। जो पैंट और शर्ट अलग अलग पहनाते हैं उसमें पेट अक्सर खुला रहता है। आप कई लेयर के कपड़े पहना दिए, मोटे मोटे कपड़े पहना दिए, लेकिन पेट खुला रह जाता है। तो पेट से हवा अंदर छाती तक जाती है, उसकी वजह से भी बच्चों को ठंड लग जाती है। तो ऐसे में कपड़ों का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों में हीट लॉस सबसे ज़्यादा सर से होता है, तो उनको कैप हमेशा पहना के रखना है, मोजे दस्ताने भी पहना के रखने हैं। जब घर के अंदर सभी लोग रहें तो कपड़े ज़्यादा ना पहन के घर के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करके रखें। जो सही टेम्परेचर है ठंडियों में 28 से 30 डिग्री तक मेंटेन करके रखें। इसके लिए कमरे में रूम थर्मामीटर लगा सकते हैं आप, और रूम हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ब्लोवर के उपयोग के लिए तो मना करता हूँ, क्योंकि ब्लोवर की वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, सफोकेशन होने लगती है। अगर कभी ऐसा लगे कि घर में हीटर या ब्लोवर चलाने की वजह से सफोकेशन हो रहा है तो आप तुरंत रोशनदान खोलें। थोड़ी फ्रेश एयर हमेशा आनी चाहिए कमरे में। आजकल तो आयल हीटर भी आते हैं जो कि ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रखते हैं, तो अगर हो सके तो आयल हीटर का उपयोग करें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अब अधिकतर लोगों का प्रश्न ये होता है कि बच्चों को ठंड में कितने कपड़े पहनाने चाहिए। तो कुछ नहीं, बस एक सीधा सा फंडा है, जितने कपड़े आप पहनते हैं उससे 1 लेयर ज़्यादा बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए, और मोजे, दस्ताने, कैप लगा के रखना चाहिए। अब आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इन छोटी छोटी बातों से अपने तथा अपने परिवार को सर्दी से बचा के रखेंगे। अगर मौसम जनित कोई बीमारियाँ होती हैं तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेंगे। और एक और ज़रूरी बात क्या होता है, कभी कभी एक बार थोड़ा सा फीवर आया, सर्दी जुकाम हुआ, तो कुछ लोग होते हैं कि अपने आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करने लगते हैं। एंटीबायोटिक का प्रयोग बगैर डॉक्टर की सलाह के ना करें।
एंटीबायोटिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो जितनी वो डोज प्रिस्क्राइब करता है आप उसको पूरा लें, उसको बीच में ना बंद करें और अनावश्यक अपने आप दवा ना खाएं, जिससे कि दवाओं के रेजिस्टेंट होने से बचें। धन्यवाद।